दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 1971 के युद्ध के एक ऐसे नायक की जिन्होंने अपनी वीरता के दम पर युद्ध के रुख को पलट कर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ लांस नायक एल्बर्ट एक्का साहब की। लेकिन इस काम को अंजाम देते हुए उन्हें वीर गति की प्राप्ति हो गई और इसी असाधारण वीरता के प्रदर्शन के लिए उन्हें भारतीय सेना के सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। भारत पाकिस्तान के इस युद्ध के दौरान अति असाधारण वीरता के प्रदर्शन और साहस के दम पर इन्होंने भारत के युद्ध इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से सदा सदा के लिए अंकित करवा लिया। परमवीर चक्र श्रृंखला के पहले 11 भागों में हम बात कर चुके हैं। मेजर सोमनाथ शर्मा, लांस नायक करम सिंह जी, मेजर रामा राघोबा राणे, नायक जदुनाथ सिंह, कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत, कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया, मेजर धन सिंह थापा, सूबेदार जोगेंद्र सिंह, मेजर शैतान सिंह साहब, कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद और लेफ्टिनेंट कर्नल A.B. तारापोर साहब की। आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे लांस नायक एल्बर्ट एक्का साहब की, जिन्होंने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अति असाधारण वीरता का प्रदर्शन करते हुए सेना की सर्वोच्च परंपराओं का पालन किया और देश के मान और सम्मान के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। मित्रों, इस प्रकार की वीर गाथाओं को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन वीरों की वीर गाथा को अपने मित्रों और परिवार जनों से साझा कर इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। शान तेरी कभी कम न हो ऐ वतन, मेरे वतन, मेरे वतन। जूलियस एक्का तथा मरियम एक्का के पुत्र एल्बर्ट एक्का का जन्म एक आदिवासी परिवार में 27 दिसंबर 1942 को हुआ था। झारखंड के गुमला में स्थित जारी नाम का उनका गांव रांची से 175 किलोमीटर की दूरी पर है। वे सदा से ही एक हंसमुख बालक रहे और निश्चिंत स्वभाव वाले एक सकारात्मक व्यक्ति के रूप में बड़े हुए। स्वभाव से ही साहसी होने के कारण वे भारतीय सेना में शामिल होने का सपना संजोए हुए थे। उनका सपना उनके 20वें जन्मदिन यानी कि 27 दिसंबर 1962 को साकार हुआ, जब उन्हें सेना में बिहार रेजिमेंट में नियुक्ति मिल गई। बाद में उनका स्थानांतरण ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स की 14वीं बटालियन में हो गया। जंगल में धनुष बाण से शिकार करने का उनका कौशल सेना में अत्यंत फायदेमंद साबित हुआ। वे बंदूक से भी उतना ही अचूक निशाना लगाते थे। उनकी आला दर्जे की निशानेबाजी की प्रशंसा सभी किया करते थे। वे खेलों में भी बहुत अच्छे थे, विशेषकर हॉकी में। 9 साल सेवा में रहने के बाद वे अपने जीवन के सबसे बड़े मिशन को पूरा करने के लिए तैयार थे। जब 1971 की जंग शुरू हुई, तब भारतीय सेना पूर्वी तथा पश्चिमी मोर्चों पर एक साथ लड़ रही थी। ऐसे में लांस नायक एल्बर्ट एक्का की बटालियन को पूर्वी मोर्चे पर नियुक्त किया गया। भारतीय दस्तों के लिए बांग्लादेश में अपने मुख्य उद्देश्य तक पहुंचने का मार्ग बनाने हेतु गंगा सागर का युद्ध अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस युद्ध में भारतीय सेना की जीत में लांस नायक एल्बर्ट एक्का का योगदान अपूर्व था। 1971 की लड़ाई के दौरान 14 गार्ड्स को गंगा सागर में दुश्मन के एक मोर्चे पर कब्जा करना था, जो कि पूर्वी मोर्चे पर अगरतला त्रिपुरा से 6 किलोमीटर पश्चिम में था। यह जगह दक्का, जो अब ढाका कहलाता है, से जुड़े एक महत्वपूर्ण रेलवे लिंक पर थी। वह पूरा का पूरा इलाका बुरी तरह से खुदा हुआ था, लेकिन गंगा सागर पर अधिकार करना ही वह चाबी थी जिससे ढाका के मार्ग में आने वाले अखौरा पर अधिकार किया जा सकता था। इसीलिए 14 गार्ड्स ने दुश्मन के ठिकानों पर 3 दिसंबर की रात को आक्रमण कर दिया। लांस नायक एल्बर्ट एक्का सभी अड़चनों को पार करने के लिए दृढ़ निश्चय कर चुके थे और इसी आत्मविश्वास से भरे हुए थे कि दुश्मन को हर हाल में हराना है।
वे जानते थे कि यह समय देश के लिए करो या मरो का था और वे तो अपने कर्तव्य को ही अपना धर्म मानते थे। उन्होंने निर्भयता और आत्मविश्वास से इस ऑपरेशन के दौरान भारत की ओर से किए जा रहे हमलों का नेतृत्व किया। लांस नायक एल्बर्ट एक्का पूर्वी मोर्चे पर गंगा सागर में शत्रु की सेना पर आक्रमण करने वाले गार्ड्स ब्रिगेड की बटालियन की एक कंपनी में सबसे आगे थे। शत्रु ने भारी सैनिक शक्ति के साथ इस स्थान की किलाबंदी कर रखी थी। धावा बोलने वाली इस कंपनी पर यद्यपि शत्रु की ओर से भारी तथा छोटे हथियारों से काफी गोलाबारी हुई, फिर भी उसने अपने निर्धारित लक्ष्य पर धावा बोल दिया और भीषण मुठभेड़ होने लगी। इतने में लांस नायक एल्बर्ट एक्का ने देखा कि शत्रु की एक मीडियम मशीन गन उनके सैनिकों को भारी संख्या में हताहत कर रही है, तो उन्होंने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की जरा भी परवाह न करते हुए बंकर पर धावा बोल दिया और अपनी संगीन से शत्रु के 2 सैनिकों को मार डाला। इस मुठभेड़ में वे गंभीर रूप से घायल हो गए, फिर भी इन्होंने अदम्य साहस के साथ अपने साथियों को साथ लेकर एक बंकर से दूसरे बंकर में शत्रु का सफाया करते हुए निर्धारित लक्ष्य की ओर एक मील तक बढ़ते चले गए। लक्ष्य के उत्तरी छोर से शत्रु की एक मीडियम मशीन गन एक सुरक्षित इमारत की दूसरी मंजिल से लगातार गोलाबारी कर रही थी, जिससे हमारे सैनिक भारी संख्या में हताहत हो रहे थे और वे आगे भी नहीं बढ़ पा रहे थे। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद एक बार फिर यह वीर सैनिक रेंग कर आगे इस इमारत तक पहुंचा और धीरे से ऊपर एक बंकर के छेद में से एक ग्रेनेड फेंककर शत्रु के एक सैनिक को मार डाला तथा दूसरे को घायल कर दिया। उस मीडियम मशीन गन से फिर भी गोलाबारी जारी रही। उत्कृष्ट साहस तथा दृढ़ संकल्प शक्ति का परिचय देते हुए लांस नायक एल्बर्ट एक्का ने उस इमारत की एक दीवार को फाड़ा और बंकर में प्रवेश करके शत्रु के उस एक सैनिक को, जो अभी तक उस मीडियम मशीन गन से फायर कर रहा था, उसे भी अपनी संगीन से मार गिराया। इस प्रकार उन्होंने उस मशीन गन का भी मुंह बंद कर दिया और अपनी कंपनी के सैनिकों को हताहत होने से बचा लिया और इस आक्रमण को सफल बनाया। इस कार्यवाही में वो गंभीर रूप से घायल हुए और अपने लक्ष्य को पूरा करने के बाद वीर गति को प्राप्त हो गए। तेरे आशिक दुआ कर चले, हुस्न तेरा दमकता रहे, सर हमारा रहे ना रहे। इस कार्यवाही में लांस नायक एल्बर्ट एक्का ने अति उत्कृष्ट वीरता और दृढ़ संकल्प शक्ति का परिचय देकर सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुकूल अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। 29 साल के इस युवा फौजी ने स्वेच्छा और पूरे समर्पण के साथ देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। इस अति असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने के लिए भारतीय सेना ने उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया। पूर्वी मोर्चे पर युद्ध के लिए प्रदान किया यह एकमात्र परमवीर चक्र था। वे अपने पीछे अपनी पत्नी बेलेमडीना तथा 5 साल के एक बेटे विंसेंट को छोड़ गए। उन्हें सम्मानित करने के लिए सेना की डाक सेवा ने 3 दिसंबर 1978 को एक विशेष डाक आवरण जारी किया। उनकी इस वीरता की कहानी आज भी हर भारतीय के दिल में देशभक्ति की भावना को जागृत करती है। उनका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। ऋणी राष्ट्र की ओर से इस शूरवीर को शत-शत नमन। जय हिंद।